रश्मि ने ससुराल में कदम रखते ही चाहा कि इस घर में सिर्फ उसी की ही चलनी चाहिए। रश्मि साधारण परिवार में ब्याही गई थी। यहाँ ससुर अशोक जी और सास अनीता जी ही थे। दोनों बेहद शांत स्वभाव के थे, बहुत सीधे साधे थे दोनों। अशोक जी सिंचाई विभाग में इंजीनियर थे और रिटायर्ड हो चुके थे, पेंशन पाते थे हर महीने। वहीं सास अनीता जी घरेलू महिला थी। दोनों ने बड़ी चाव से बेटे रवि की शादी की। रिश्ते तो बहुत मिले, बहुत कमाने वाली लड़कियां भी मिली। अनीता जी ने ठान दिया, उनकी चाह थी कि बहू भी घरेलू हो ताकि गृहस्थी सुचारू रूप से चलती रहे। अशोक जी और अनीता जी को पुत्र प्राप्ति शादी के 13 साल बाद हुई थी। बड़े मिन्नतों और न जाने क्या क्या करके उन्हें संतान के रूप में रवि की प्राप्ति हुई। रवि भी पेशे से इंजीनियर था। रश्मि बेहद घमंडी और झगड़ालू थी। उसे फूटे आंख नहीं भाता कि कोई उस पर हुक्म चलाए। जब नई नई रश्मि ब्याह कर आई तो सब ढंग से चल रहा था। फिर धीरे धीरे रश्मि अपना असली चेहरा सामने लाने लगी। यह सब देखकर अनीता जी बड़ी दुखी होती। अब उम्र के इस पड़ाव में इंसान कर भी क्या सकता है। धीरे धीरे वक्त का पहिया घूमता गया। अब तो अशोक जी और अनीता जी दो जुड़वा बच्चों के दादा दादी बन चुके थे। अब तो घर पर सिर्फ बहू रश्मि का ही राज था। बेटा रवि भी बहू के रंग में ढलता गया। अब दोनों बहू रश्मि के व्यवहार के आतंक से ऊब चुके थे। ऐसे ही एक दिन तो घर में कोहराम मचा हुआ था, जैसे स्थिर तालाब में किसी ने जोर से पत्थर मारा हो। सपनों के महल पर भूकंप ने कहर बरपाया हो। रिटायरमेंट के 13 साल बाद अशोक जी को पहली बार रिटायरमेंट का एहसास हुआ था। अपने 73 सालों के जीवन में उन्होंने कई गंभीर परिस्थितियों और उलझनों को सुलझाया होगा, पर वे आज स्वयं को बेबस पा रहे थे। अपने सिर पर के गिने चुने बालों पर उंगलियां फिराते हुए नैराश्य भाव से उन्होंने अपनी पत्नी अनीता जी से कहा, अब जिंदगी से रिटायर्ड होने का जी चाह रहा है। अनीता जी ने कहा, नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हो? आप नहीं रहोगी तो मेरा क्या होगा? ऐसा एक शब्द भी मुंह से नहीं निकलिए, मेरी कसम। पता नहीं परवरिश में हमसे कहाँ चूक हो गई। अपने सबसे लायक बेटे को नालायक कैसे कहूँ? बहू के बोलने का मुझे जरा भी दुख नहीं, वो तो हमेशा से ही पराई थी। लेकिन बेटा भी। अशोक जी की आंखें नम हो गई। अनीता जी ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, अच्छा छोड़िए भी, आप भी ना। गुस्से में बोल दिया था, क्या हो गया? आपको गुस्सा आता है, आप भी आसमान सिर पर उठा लेते हैं। देखिएगा, जैसे ही रवि को उसकी अपनी गलती का एहसास होगा, वह जरूर आपसे माफ़ी मांगने आएगा। अशोक जी एक शब्द नहीं बोले, आंखों पर चश्मा चढ़ाते हुए टीवी की ओर देखने लग गए। शाम को बाहर वाले कमरे में बैठकर अशोक जी चाय का इंतजार कर रहे थे। तभी पत्नी अनीता जी चाय लेकर हाजिर हुई। अक्सर चाय नाश्ता अनीता जी लाती, क्योंकि बहू तो बस अपना और अपने बच्चों और पति का ही करती। अशोक जी ने जैसे ही चाय की चुस्की लेने के लिए कप को अपने होठों से लगाया, उनका बेटा रवि सामने खड़ा हो गया। अशोक जी को लगा कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा और वह माफ़ी मांगने आया होगा। वे इस उम्मीद से रोमांचित हुए जा रहे थे, मन ही मन प्रफुल्लित थे कि बेटे को अपनी गलती का पछतावा हो रहा होगा। अशोक जी ने प्रसन्न भाव से कहा, खड़े क्यों हो? आओ बैठो, अपनी माँ के हाथ की बनी चाय तो पियो, तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएगी। पर बेटा वही खड़ा रहा। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने अपनी बात रखी, पापा जी, अब हम बड़े हो गए हैं, अपना भला बुरा समझने की शक्ति है हम में। हर बात में आप लोगों की बेवजह की टोका टोकी हमें अच्छी नहीं लगती। 2 बच्चों का बाप हूँ मैं।
बेवकूफ़ तो नहीं हो सकता कभी। रश्मि ने ऐसी कौन सी बात कह दी कि आप लोगों पर पहाड़ टूट पड़ा। उसका तो हर वक्त शोषण हुआ है इस घर में। छोटी छोटी बातों को लेकर आप लोग ने उसे मानसिक रूप से हमेशा प्रताड़ित ही किया है। आप लोगों ने कभी नहीं चाहा कि मेरा परिवार खुश रहे। पूरा बुढ़ापा आ गया लेकिन रत्ती भर भी बुद्धि नहीं आई कि बेटा बहू से कैसे बात करते हैं। 1000 रुपये के लिए घर में लड़ाई हो रही है। शर्म भी नहीं आती आप लोगों को? कौन सी बड़ी बात हो गई और आपको क्या ज़रूरत आ गई पैसों की? रश्मि घर चलाती है, उसे उसके तरीके से चलाने दो। अशोक जी निर्वाक निशब्द बैठे रहे। उन्हें जिसकी आकांक्षा थी उसकी अनचाही प्राप्ति हो गई थी। वे जड़ हो गए थे। बहू ने बीच में ही अपने पति की बात काटते हुए हाथ नचा नचा कर बोलना शुरू किया। हैं जी, मुझ पर आरोप लगाया जाता है कि मैं चोर हूँ। इन लोगों का दूध चुरा कर अपने बच्चों को पिला देती हूँ। फिर हम जो 1.5 लीटर दूध लेते हैं वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है कि इन लोगों का दूध चुराने जाऊं। सारे गांव में प्रचार किया है कि मैं अपने सास ससुर को समय पर खाना नहीं देती। अरे मैं नहीं देती तो अब तक जिंदा कैसे हो? बिना खाना दिए इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? अब इनको हिसाब चाहिए इनके पैसों का। अगर हम हिसाब करने पर आ गए ना तो एक दिन में तारे नजर आ जाएंगे। जैसे इनके 15,000 की पेंशन से ही हमारा घर चलता है। लेकिन क्या कहूँ, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। अगले क्रम में अपनी सास की ओर उंगलियां नचाते हुए बहू ने शब्दों के बाण फेंका। कैसी माँ हैं आप? मेरे मायके में तो ऐसा नहीं होता। मैंने ऐसी कंगाली नहीं देखी थी कभी। ऐसा घर भी नहीं देखा था जहाँ पैसों के लिए अपने इकलौते बहुरियों का गला पकड़ रहे हैं। यही है जो दिन रात सास ससुर के कान भरती रहती है। बहू जोर जोर से चिल्ला रही थी लेकिन बेटे की हिम्मत नहीं हुई कि उसके खिलाफ एक शब्द भी बोले। बहू अब भी लगातार बोले जा रही थी। मैं तो इस घर में आकर बुरी तरह से फंस गई हूँ। पता नहीं मेरे दादा ने क्या देखकर मेरा रिश्ता जोड़ा। कंगाल है सब। लेकिन मैंने भी ठान लिया है कि आप लोगों को सुधार कर ही रहूंगी। अपने पति की ओर इशारा करते हुए रश्मि बोली, सुनिए जी, मेरा दम घुटता है इस घर में। मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। हम लोगों ने शहर में जो घर देखा था ना, उसके मालिक को बोलिए कि हम आज ही शिफ्ट करेंगे। और हाँ, गाड़ी का बंदोबस्त करिए। सारा सामान लेकर जाऊंगी जो जो अपने दहेज में लाई थी। बेटा बहू की बात नहीं काट सका। फोन करके मकान मालिक को सूचना दे दी। रश्मि बुदबुदाते हुए अपना सामान पैक करने लगी। अशोक जी और अनीता जी को काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो गई। वे जिंदा लाश बन गए थे। मन बेचैन था। इधर ट्रक में सामान रखा जा रहा था। जब सारा सामान ट्रक पर लाद दिया गया तो बहू अपने दोनों बच्चों को खींचती हुई अपने पति के साथ ऐंठ कर चली गई। बच्चों के मुंह से गलती से दादाजी दादी बाय निकला पर रश्मि ने उनके मुंह को हाथ से ढक दिया। बेटे ने बाइक स्टार्ट कर दी। ट्रक भी चलने को तैयार था। गाड़ियों के शोर के बीच अनीता जी का अंतिम आग्रह कि एक बार अपने फैसले पर विचार कर लो बेटा, धुआं बनकर उड़ चला था। आज दोनों उस पल को कोस रहे थे जब वे दोनों न जाने कितने ही मिन्नतें मांगी थी उस औलाद के लिए जिसने एक बार भी अपने माता पिता के बारे में सोचा ही नहीं। आज की कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और कहानी के तहत अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी से।